बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सिद्रान सर है और मैं बतौर कंसल्टेंट स्पीच एंड लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट फातिमा मेमोरियल हॉस्पिटल और स्पीच एंड लैंग्वेज थेरेपी सेंटर में काम करती हूँ। तो आज ये वीडियो मैंने एक ओवर हाईलाइटिंग और हेल्पफुल इशू के बारे में बनाई है, जो कि बहुत एक कॉमन मिसकंसेप्शन या कह लें कि बहुत कॉमन क्वेश्चन है जो मेरे से पूछा जाता है कि एक बच्चा जिससे स्पीच एंड लैंग्वेज डिले है या जो बच्चा बोल नहीं रहा तो उसकी स्पीच थेरेपी कब स्टार्ट करनी चाहिए। तो पेरेंट्स ये अक्सर मुझसे सवाल पूछते हैं आके। तो अगर आप एक बच्चे को देखें कि जब बच्चा जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है तो उसके एक कम्युनिकेशन प्रोसेस होता है या कम्युनिकेशन का कोई ना कोई एक वे होता है, एक तरीका होता है। तो जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल एक बच्चा जो कि 1.5 साल का है, अब उस बच्चे को कोई भी पेरेंट्स या कोई भी इर्द गिर्द का लोग कुछ कहे तो उसको रिस्पॉन्सिव होना चाहिए। और अगर रिस्पॉन्सिव होने में साथ साथ वो कोई लफ्ज़ इस्तेमाल कर ले बोलने के लिए, जैसे छोटे छोटे 1-2 लफ्ज़ मिला के कुछ ना कुछ बोले, ऐसे लगे कि कम्युनिकेशन हो रही है बच्चे की। तो ये एक कह लें कि 1.5 साल के बच्चे की इतनी स्पीच होनी चाहिए। अगर इस लेवल पे बच्चे की इतनी कम्युनिकेशन स्पीच नहीं है तो उस लेवल पे उसे उतनी स्पीच थेरेपी की ज़रूरत है। फिर एक 2 साल का बच्चा है तो 2 साल के बच्चे को 2 लफ्ज़ के जुमले या 3 लफ्ज़ के जुमले बोलने चाहिए, और अगर उसके नहीं है तो उस लेवल पे उसकी स्पीच थेरेपी उस लेवल की होनी चाहिए। तो और इसके साथ साथ एक बहुत कह लें कि लेम स्टेटमेंट्स या इस तरह की बातें अक्सर रिश्तेदार लोग या ख़ास तौर पे बच्चों की नानी दादी ये करती हैं, बताती हैं कि भाई आपके इस बच्चे का फादर, इस बच्चे की मदर जो है वो लेट बोली थी, तो जी ये भी लेट बोलेगा, इंतज़ार कर लो 3 साल 4 साल 5 साल अक्सर 6 साल। और जबकि 6 साल में तो बच्चे की लैंग्वेज ही मेडिकली साइंटिफिकली ये चीज़ है कि 6 ईयर में एक बच्चे की प्रॉपर लैंग्वेज जो है वो डेवलप हो गई होती है। तो बहुत से लोग 6-6 साल में आके अपने बच्चों को कहते हैं कि ये बोल नहीं रहे, अब इसकी स्पीच थेरेपी होनी चाहिए। बड़ी ही एक कह लें कि एंड स्टेज या पैथेटिक एक टाइम पीरियड स्टार्ट हो गया और अब तक स्पीच थेरेपी चाहिए। तो तब तक आप सोचें कि बच्चे का कितना ज़्यादा नुकसान हो चुका कि कम्युनिकेशन जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। कम्युनिकेशन नहीं होगी तो बच्चा स्कूल नहीं जा सकेगा, अगर स्कूल चला भी गया तो वहाँ पे क्या करेगा, ना उसको कुछ समझ आएगी कि टीचर या बुक में क्या लिखा हुआ है। या आजकल तो खैर एकेडमिक सिलेबस इतना मुश्किल हो गया हुआ है जिसके अंदर बच्चे की एक प्रॉपर उसने खुद से अब वो रोड लर्निंग नहीं है कि बच्चे ने याद किया लिखा और जी बात ख़त्म। अब हमारा जो सिलेबस है उसके अंदर बच्चे की क्रिएटिविटी, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग आ रही है, जिसमें उसने पहले सोचना है फिर उसने आंसर करना है। अगर एक बच्चे के पास कोई लैंग्वेज ही नहीं है तो उसने क्या उस चीज़ को अटेम्प्ट करना है। तो इस तरह उसकी स्कूलिंग भी डिले होगी। इसके साथ साथ स्कूलिंग के अलावा कम्युनिकेशन इज़ सो इम्पोर्टेंट, कम्युनिकेशन इज़ द एसेंस ऑफ लाइफ। अगर वो ही नहीं है बच्चे के पास तो कह लें कि उसकी एज अ होल पर्सनैलिटी जो है वो बेसिकली डिस्टर्ब हो गई। तो ये आई होप कि इस वीडियो से आपको ये आंसर मिल गया होगा कि जी स्पीच थेरेपी को शुरू करने के लिए हर पॉइंट पे जो एक टिपिकली नॉर्मल डेवलप बच्चे की जो स्पीच होती है उसको मद्देनज़र रखते हुए, या इंटरनेट पे 100 चीज़ें आपको मिल जाएंगी कि इस स्टेज पे आपका बच्चा अगर 1.5 साल का है तो उसको ऐसे ऐसे कम्युनिकेट करना चाहिए या ऐसे ऐसे रिस्पॉन्स करना चाहिए। अगर वो नहीं कर रहा तो डेफिनेटली ही नीड स्पीच थेरेपी। तो स्पीच थेरेपी को बजाय निस्बत आप ये देखें कि इतना बच्चा साल का होगा तो ये बोलना शुरू कर देगा, इसको अब इस नज़र से नहीं बल्कि इस नज़र से देखें कि इतने साल के बच्चे की इतनी कम्युनिकेशन होनी चाहिए और मेरे बच्चे की कम्युनिकेशन नहीं है, ये लैग कर रहा है, ये पीछे चल रहा है, तो डेफिनेटली ही नीड्स स्पीच थेरेपी। आई होप दिस वीडियो विल बी helpful for all those parents who are just wondering or suffering with the question of when to start speech therapy. So this is definitely the helpful one. Thank you so much.